दुबई के जुबैरा अमीरात होटल के 2201 कमरा नंबर में श्रीदेवी ने चेक इन किया। वो 2 दिन तक उस कमरे में रही और 48 घंटे तक वो उस कमरे से बाहर नहीं निकली। 48 घंटे बाद जब वो बाहर नहीं निकली तो बाहर निकल कर आई उनकी मौत की खबर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज बॉलीवुड की उस अभिनेत्री की जिसने ना केवल बॉलीवुड में अपनी चमक बिखेरी बल्कि पूरी दुनिया में अपने नाम का सिक्का जमाया। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं राजकुमार आज फिर हाजिर हूँ अपराध की एक और कहानी लेकर। जी हाँ, आज की कहानी बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी की, उसी श्रीदेवी की जिसने पूरे भारत में अपने गानों से, अपने डांस से पूरे भारत के लोगों को दीवाना बनाया था। ये बात 2018 की है जब श्रीदेवी अपनी ही एक पारिवारिक शादी में शामिल होने के लिए दुबई गई थी। शादी उनके परिवार से थी। मोहित मारवा की ये शादी थी और इसमें शामिल होने के लिए बोनी कपूर, श्रीदेवी और उनकी बेटी खुशी कपूर इंडिया से दुबई गए थे। 18 तारीख को ही ये लोग दुबई पहुंच चुके थे। दूसरी तरफ जो लड़की पक्ष था वो भी बहुत संपन्न परिवार था। अनिल अंबानी की वाइफ टीना अंबानी की भतीजी थी जिससे मोहित मारवा की शादी हो रही थी। इसीलिए दुबई में 2-3 दिन पहले से ही आर्थिक गलियारों से और बॉलीवुड से लोग पहुंचना शुरू हो गए थे। श्रीदेवी भी 18 तारीख को हम पहुंच गई थी और 20 तारीख तक उन्होंने खूब अच्छे तरीके से शादी एंजॉय की। उन्होंने वहाँ की फ़ोटो सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पर शेयर की। 21 तारीख तक वहाँ पर पार्टी सेलिब्रेट हुई और 22 तारीख को श्रीदेवी होटल जुमेरा अमीरात में पहुँच गई थी क्योंकि उस दिन बोनी कपूर को इंडिया वापस आना था। बोनी कपूर को लखनऊ में एक फिल्म की एक समिट थी जिसमें उन्हें हिस्सा लेना था। ये समिट योगी आदित्यनाथ लखनऊ में देख रहे थे। बोनी कपूर उसी दिन 22 तारीख को फ्लाइट पकड़ के इंडिया आ जाते हैं खुशी कपूर के साथ में, और श्रीदेवी वहीं पर होटल जुमेरा अमीरात के कमरा नंबर 2201 में ठहरती हैं। उनके वहाँ ठहरने का कारण कुछ ये बताया गया कि उनको अपनी बहन से, जो कि दुबई में ही रहती थी, उससे मिलना था। और इसके साथ ही जो उनकी बड़ी बेटी जानवी कपूर थी वो इस शादी में शामिल नहीं हो पाई थी, जिसके कारण वो उसके लिए कुछ शॉपिंग करना चाहती थी। श्रीदेवी पूरे 2 दिन तक उस होटल में रही। होटल के द्वारा जो बताया गया कि वो 2 दिन तक उस कमरे से बाहर नहीं दिखी, परंतु 2 दिन बाद उनकी मौत हो गई और उनकी मौत बाथ टब में डूबने के कारण बताई गई। उनकी मौत कैसे हुई, उस रात क्या हुआ था, ये पूरी बात आज हम आपको बताएंगे और एक बहुत बड़ा पर्दाफाश करेंगे कि कैसे श्रीदेवी की मौत हुई और क्या कारण थे जिसके कारण श्रीदेवी की मौत हुई। इसमें 2 लोगों की कहानियां चलती हैं। पहली कहानी जो है वो है जो उनके पति बोनी कपूर ने खुद बताई। उनकी कहानी पर लोग कितना विश्वास करते हैं कितना नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, परंतु इसके साथ इसमें एक और कहानी निकल कर सामने आई। वो वहाँ के स्टाफ की थी जिसने उनकी मौत उस दिन कैसे हुई ये बताया। जी हाँ, जैसा कि बोनी कपूर ने बताया कि 22 तारीख को वो लखनऊ में समिट में शामिल होने के लिए लखनऊ आ गए थे और उसी दिन समिट में शामिल होकर शाम को वो बम्बई में एक दोस्त का जन्मदिन था, वो वहाँ पहुँच गए थे। 23 तारीख को वो इंडिया रहे। 24 तारीख को उनके पास सुबह के समय श्रीदेवी का फ़ोन आता है और वो कहती हैं कि वो उन्हें बहुत मिस कर रही हैं और वो चाहती हैं कि वो भी दोबारा दुबई वापस आ जाएं। यही बात खुशी ने अपने पापा से बोली कि पापा, मम्मी कभी भी अकेली नहीं रही हैं और तुम्हें उस समय उनके साथ होना चाहिए। ये बात बोनी कपूर को कुछ चुभी और बोनी कपूर ने तुरंत फ्लाइट ली। बिना बताए वो उनको सरप्राइज़ देना चाहते थे। वो बिना बताए श्रीदेवी को फ्लाइट लेकर दुबई पहुंच जाते हैं और जुमेरा अमीरात के टावर के होटल के कमरा नंबर 201 को जाकर के जब नॉक करते हैं, श्रीदेवी उन्हें अपने सामने खड़ा पाती है। तो श्रीदेवी बिल्कुल अचंभे में हो जाती है। उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि बोनी कपूर वहाँ पर आ जाएंगे।
पर बोनी कपूर ने उन्हें सरप्राइज़ दिया और उस दिन उन्होंने श्रीदेवी को बोला कि शाम को हम एक पार्टी में चलेंगे, शाम को डिनर की व्यवस्था है। श्रीदेवी उसके लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वो थकी हुई थी और वो पार्टी में जाने के लिए पहले मना कर देती है, परंतु बोनी कपूर के कहने पर वो उसके लिए तैयार हो जाती हैं और अपने आप को तैयार करने के लिए बाथरूम में चली जाती हैं। बोनी कपूर इसी दौरान दूसरे कमरे में आ जाते हैं। वहाँ पर वो टीवी खोलते हैं और इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का एक मैच चल रहा था जिसको वो देखने लगते हैं। जब 10 मिनट 15 मिनट निकल जाते हैं तो बोनी कपूर देखते हैं कि अभी श्रीदेवी तैयार होकर के नहीं आई है। वो वहाँ से आवाज़ लगाते हैं कि तैयार नहीं हुई क्या अभी तक? उधर से कोई आवाज़ नहीं आती है, जिसके बाद बोनी कपूर उठ करके जाते हैं और बाथरूम की तरफ बढ़ते हैं। वो बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाते हैं परंतु वहाँ से कोई रिएक्शन नहीं आता है। जब दरवाज़ा खटखटाते हैं कोई रिएक्शन नहीं आता है तो बोनी कपूर ने धीरे से दरवाजे को पुश किया। दरवाज़ा खुला हुआ था, पानी का नल चल रहा था। जब वो देखते हैं तो उनकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं। देखते हैं कि श्रीदेवी बाथ टब में पड़ी हुई हैं और उनका कोई रिएक्शन, बॉडी का कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। तुरंत बोनी कपूर श्रीदेवी को बाथ टब से निकालते हैं और अपने दोस्त कमल नाहटा को फ़ोन करते हैं। कमल नाहटा को फ़ोन करके वो सारी बात बताते हैं। कमल नाहटा फिर उनको वहाँ के स्टाफ से बात करने के लिए बोलते हैं। बोनी कपूर उसके बाद वहाँ के पूरे स्टाफ को जानकारी दी जाती है। पूरा स्टाफ जब आता है तो देखता है कि श्रीदेवी की डेथ हो चुकी है। वो चेक करते हैं कि उनकी सांसें चल रही हैं नहीं। उनको फिर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। एक ये कहानी है जो कि स्वयं बोनी कपूर ने सुनाई। एक कहानी दूसरी भी थी जिसको वहाँ के स्टाफ के द्वारा बताया गया। वहाँ के स्टाफ के द्वारा ये बताया गया 22 तारीख को श्रीदेवी ने कमरा नंबर 2201 में एंट्री की थी, जिसके बाद वो 2 दिन तक अपने रूम से बाहर नहीं निकली। उसी दिन शाम के समय स्टाफ के पास फ़ोन जाता है। वो कुछ खाने के लिए स्टाफ से मंगाती है। स्टाफ जब तक कमरे में आता है तब तक श्रीदेवी बाथरूम में फ्रेश होने के लिए जाती है। स्टाफ के द्वारा बताया जाता है जब स्टाफ खाना लेकर के कमरे में आता है तो रूम का उनका दरवाज़ा खुला हुआ था। वो धीरे से एंट्री करता है, उनको आवाज़ लगाते हैं पर वो वहाँ पर नहीं होती हैं। वो अंदर की तरफ रूम में जाता है, देखता है कि बाथरूम में पानी के चलने की आवाज़ आ रही है। जब वो बाथरूम के पास पहुँचता है तो देखता है कि श्रीदेवी की बॉडी पानी में डूबी पड़ी है और जैसे ही वो ये सब देखता है तो वो डर जाता है और डरने के बाद वो इसकी पूरी जानकारी अपने होटल के मैनेजर को देता है। होटल के मैनेजर वहाँ पे आते हैं, उनकी बॉडी को चेक करते हैं। वो देखते हैं कि बॉडी जो है डेथ है, बॉडी में कोई भी रेस्पॉन्स नहीं कर रही है। तो इसकी जानकारी होटल प्रबंधन को दी जाती है और उसके बाद उनकी बॉडी को अस्पताल में भेजा जाता है। ये 2 कहानी हैं। इन दोनों कहानियों में बिल्कुल अलग अलग बताया गया कि श्रीदेवी की मौत कैसे हुई। पर जब उनकी बॉडी अस्पताल में पहुंचती है तो डॉक्टर के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। अभी तक बोनी कपूर के परिवार के द्वारा किसी के द्वारा भी इनकी मौत की खबर की पुष्टि नहीं की गई थी। परंतु इसी दौरान संजय कपूर एक ट्वीट करते हैं और बताते हैं कि श्रीदेवी की डेथ हो गई है और उनकी डेथ कार्डिक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक के कारण हुई है। परंतु जब उनकी 3 दिन बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट में कुछ अलग ही कहानी, अलग ही जानकारी दी जाती है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि श्रीदेवी की डेथ बाथ टब में डूबने के कारण हुई है। अब किसकी बात पर विश्वास किया जाए, ये बड़ा मुश्किल था। जो बाथ टब था उसकी तो लंबाई 5 फुट 1 इंच थी, जबकि श्रीदेवी की लंबाई 5 फुट 7 इंच थी। तो इस बात को कैसे मान लिया जाए कि श्रीदेवी की डेथ उस समय उस बाथ टब में डूबने के कारण हुई? ये संभव ही नहीं है कि कोई 5 फुट 1 इंच के बाथ टब में कोई 5 फुट 7 इंच का आदमी डूब जाए। यह तभी संभव है जब कोई बाहर से उस आदमी के पाँव दबाए, पाँव को डुबाए या उसे बाहर ना निकलने दे। इसके साथ ही जिस समय बोनी कपूर ने श्रीदेवी को पहली बार देखा था, बाथ टब में डूबते हुए पहली बार देखा था, तो उन्होंने सबसे पहले फ़ोन अपने दोस्त को किया, जो कि किसी भी दृष्टि से वाजिब नहीं लगता, लॉजिक नहीं लगता। क्योंकि यदि कोई ऐसी परिस्थिति होती है तो सबसे पहले फ़ोन वहाँ के मेडिकल स्टाफ को किया जाता या फिर वहाँ किसी डॉक्टर को बुलाया जाता या पुलिस को जानकारी दी जाती।
जबकि बोनी कपूर ने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही उन्होंने कभी फ्यूचर में आज तक आकर इस बारे में कभी कोई और जानकारी दी है। इसके साथ ही एक डायरेक्टर हुए अमित कुमार, उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही, उनकी डेथ से कुछ दिन पहले ही श्रीदेवी ने एक इंश्योरेंस कराया था। उस इंश्योरेंस को उन्होंने ओमान से कराया था और उस इंश्योरेंस की शर्त ये थी कि नेचुरल डेथ में उसका पूरा पैसा नहीं मिलेगा। उसके लिए यदि कोई मौत होती है, यदि श्रीदेवी की मौत होती है, वो नेचुरल तरीके से ना हुई हो, तो उसका पैसा मिल सकता है। वो इंश्योरेंस एक बहुत बड़ी रकम थी जो कि 240 करोड़ रुपए की थी। इसके साथ ही उसमें एक शर्त यह भी थी कि यह पैसा जब भी मिलेगा जब श्रीदेवी की मौत दुबई में हो। वही हुआ, श्रीदेवी की मौत दुबई में हुई। मौत भी नेचुरल नहीं हुई, बाथ टब में डूबने के कारण उनकी मौत हुई या फिर हार्ट अटैक से हुई, ये तो नहीं कहा जा सकता, पर इतना जरूर था कि उनकी मौत नेचुरल तरीके से नहीं हुई। श्रीदेवी की मौत पर तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। भारत में भी बहुत लोगों ने उनकी मौत पर सवाल उठाए। असम के डीआईजी, उन्होंने तो स्पष्ट तौर पर कहा कि उन्होंने इस मामले में बहुत गहनता से छानबीन की और बहुत विशेषज्ञों से इससे सलाह ली। ज़्यादातर लोगों ने यही बोला कि ये कोई नेचुरल मौत नहीं है, इनको मौत के घाट उतारा गया है। इसके बाद बहुत सवाल उठे उनकी मौत पर उनकी मौत एक राज बनकर रह गई। बोनी कपूर ने कभी इस बात का खंडन नहीं किया। बोनी कपूर ने आकर कभी उनकी मौत के बारे में कुछ नहीं बताया। उनकी मौत का पता केवल 2 ही लोग जान पाए, एक तो बोनी कपूर और एक ईश्वर। उन्हें ही पता होगा कि श्रीदेवी की मौत कैसे हुई। परंतु एक चमकती स्टार को भारत ने खो दिया, उनके चाहने वालों ने खो दिया। आज की कहानी में बस इतना ही। फिर किसी एक बड़ी कहानी के साथ हाजिर होऊंगा। आपको हमारी वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और देखते रहिए क्राइम आजकल।